एक्चुअल में किसी को याद नहीं है। आप अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस ना दें। आप दोनों से जाके अगर पूछेंगे कि आप दोनों इतने डिफरेंट और इतने अलग क्यों हैं, तो 10 साल बाद में भी आप इसी ही कंडीशन में, इसी ही पर्सनालिटी के साथ खुद को पाएंगे। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है जो आप सोचते हैं आप वैसे ही क्यों सोचते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? क्या आप किसी और तरीके से सोच सकते थे? हाँ, ये पॉसिबल है। जब हम पैदा होते हैं और जो हमें कंडीशंस मिलती हैं, जो हमें एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती हैं, जो हमें जेनेटिकल कंडीशंस मिलती हैं, जिसमें हम अपने आप को ढाल लेते हैं, हम सोचते हैं हम वही हैं, हम उतना ही कर सकते हैं, हम उन्हीं ही चीज़ के लिए कैपेबल हैं। पर ऐसा नहीं है। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए कैपेबल हैं जो दुनिया में आप देखते हैं सक्सेसफुल लोग करते हैं। तो आप भी वैसे बहुत सारे काम कर सकते हैं जैसा वो काम करते हैं। ये सब हमारी कंडीशनिंग का रिज़ल्ट है। जिस तरीके से आज हम सोचते हैं वो सिर्फ जो हमारे दिमाग में आज तक हमारे बचपन से डाल दिया गया है, या हमने किसी से सुन के अपने दिमाग में डाल लिया है, ये हमारी कंडीशनिंग का नतीजा है जो आज चीज़ें हम कर रहे हैं। हम इसी तरीके से हमेशा काम करते रहें ये तो ज़रूरी नहीं। अगर जो काम आप कर रहे हैं और उसमें आप ना खुश हैं तो ये आपका कंडीशनिंग का रिज़ल्ट है, क्योंकि आपको किसी ने कभी समझने ही नहीं दिया कि आप किस तरीके का काम कर सकते हैं, आप किन चीज़ों के लिए कैपेबल हैं। आपको जो घर में जो एनवायरनमेंट मिला, जो घर में कंडीशनिंग मिली, घर में सिबलिंग्स का, जो पेरेंट्स का जो आपके लिए एटीट्यूड रहा, आपने उन्हीं से वही सब चीज़ें सीखी। यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। समझ लो 2 भाई थे और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, डिसफंक्शनल था। उनके फादर उनकी मॉम के साथ मिसबिहेव करते थे, उनको पीटते थे। 2 भाई थे, उन्होंने सेम कंडीशनिंग में वो दोनों रहे। पर बड़े होने के बाद में एक भाई ने डिसाइड किया जो मेरे पापा करते थे वो मैं कभी नहीं करूँगा। दूसरे भाई ने डिसाइड किया मैं तो वही करूँगा जो मेरे पापा करते थे। आप दोनों से जाके अगर पूछेंगे कि आप दोनों इतने डिफरेंट और इतने अलग क्यों हैं, तो एक वो बोलेगा जिसने अपने आप को एक्चुअल में चेंज करने का ज़िम्मा ठान लिया था कि मैं वो सब नहीं करूँगा जो मेरे पापा करते थे, क्योंकि उसे वो कहीं ना कहीं सही नहीं लगा कि जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो सही नहीं है। उसने अपने आप को समझने की कोशिश की, उसने हमेशा वो पाथ चुनने की कोशिश की जो सही है। दूसरे वाले भाई से अगर पूछेंगे तो वो यही कहेगा इसमें मैं क्या करूँ, जो मैंने घर में देखा वही मैंने सीखा, मेरे पापा भी तो यही करते थे, मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि किसी अलग तरीके से सोचना है। तो आपने देखा जो आप कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप उतना ही कर सकते हैं, आप उससे कई ज़्यादा कर सकते हैं, आप बहुत सारे मैजिक्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सब हमारी कंडीशनिंग का नतीजा है। बचपन में जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तब जो हमारा माइंड होता है उसको वो थिंकिंग मोड में नहीं होता है, वो जस्ट चीज़ों को फील करता है, और जैसे जैसे वो चीज़ों को फील करता है वो वैसे वैसे अपने दिमाग में चीज़ों को डालता रहता है। वो चीज़ें कॉन्शियस के थ्रू सबकॉन्शियस में जाती रहती है। पर जैसे जैसे वो जेनेटिक कंडीशंस कहीं ना कहीं हम पे इफ़ेक्ट करती है, फिर हमारे ऊपर इन्वामेंटल कंडीशनिंग इफ़ेक्ट करती है कि इन्वामेंट में ऐसी क्या क्या चीज़ें जो हम पे इम्पैक्ट डाल रही है। वो जो इम्पैक्ट हम पे पड़ रहे हैं वो किस तरीके के पड़ रहे हैं, वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो वो आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह लेके जाएंगे, आपको ग्रो करेंगे। पर अगर नेगेटिव है तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं दबा लेंगे, श्रिंक कर लेंगे, ये सोच के कि शायद मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता। समझ लो स्कूल में कभी किसी टीचर ने चाटा मार दिया, आप सोचेंगे ये चीज़ तो सबको याद है, ये बात तो सबको याद है, अब मैं उनके सामने नहीं जा सकता, मैं बहुत सारी नई चीज़ें नहीं कर सकता क्योंकि सबको याद है। एक्चुअल में किसी को याद नहीं है। आप अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस ना दें, वो किसी को याद नहीं है, वो सिर्फ आपके दिमाग में कहीं छप गया है कि ऐसा हुआ था। अब आप कोई भी ऐसा बड़ा काम करने से पहले झिझक जाएंगे कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, क्योंकि उस सिचुएशन ने आपके ऊपर एक गलत इम्पैक्ट छोड़ दिया। आप उस चीज़ की वजह से अपने आप को आपने दबा लिया। आप बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते थे जिसमें शायद आप औसम कर सकते थे, पर क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की इम्पैक्ट की वजह से या फिर वेरियस सिचुएशंस की इम्पैक्ट की वजह से आपने अपने आप को दबा के रख लिया, और आपको लगता है कि आप वो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर ही नहीं सकते। पर ऐसा नहीं है।
हमारे दिमाग में जब हम छोटे होते हैं तब हमें ये चीज़ें पता नहीं होती है कि हमें किस तरीके से सोचना है, हमारे दिमाग में किस तरीके की हमें चीज़ें डालनी है। क्योंकि हम छोटे होते हैं, हम बच्चे होते हैं, हम जो देखते हैं वही हम सीखते हैं। कभी हम अच्छा सीख लेते हैं, कभी हम बुरा सीख लेते हैं, कभी हम अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं, कभी हम अपने आप को दबा लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो सबकॉन्शियस में जो कंडीशनिंग हो गई है, तो अब आप थोड़ा सा नोटिस करें जो आपका बिहेवियर है, आप खुद को एक बार देखने की कोशिश करें, झांकने की कोशिश करें कि जो मेरा बिहेवियर है, या फिर कुछ चीज़ों को अगर आपने रिजिड तरीके से सोच रखा है कि ये चीज़ें ऐसे ही होती है, तो ये आपने क्यों सोचा है। ज़रा सोच के देखिए। अगर आप किसी ऐसे से बात करते हैं और वो कहता है कि नहीं, जैसे तुम सोच रहे हो गलत है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो तुम कह रहे हो वही सही है, ऐसा होता है। या फिर आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने आसपास, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बहुत रिजिड होते हैं अपनी सोच को लेके। वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमें पता है ये चीज़ ऐसे ही होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को ऐसे बना लिया है। उन्होंने उसके बाहर जाके सोचने का कभी सोचा ही नहीं कि चीज़ें अलग तरीके से भी हो सकती है। उनके साथ जो चीज़ें जिस तरीके से हुई है, उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया और वो अगले को भी वही तरीका बताता है कि भाई इन चीज़ों का तो यही इम्पैक्ट पड़ता है, ये चीज़ें इसी तरीके से होती है, इनका यही रिज़ल्ट होता है, राइट। तो हम बच्चे होते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें ये चीज़ बताई है या हमारे रिलेटिव्स ने ये चीज़ बताई है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में घुस जाती है कि अच्छा ये करने से ये होता है, अच्छा वो करने से ये होता है। तो वो कहीं ना कहीं आप इतने केपेबल नहीं होते, आप छोटे होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, पर आप उससे बाहर जाके अगर सोचते हैं तो आप कुछ बहुत अच्छा कर पाते हैं। बट अगर आप उन्हीं दायरों में सिमट के रह जाते हैं तो वो आप उतना ही कर पाते हैं जितना आपके सबकॉन्शियस में चीज़ें घुसा दी गई हैं। पर अब तो आप बड़े हैं, अब तो आप खुद सोच सकते हैं, अब तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अब तो आप अपनी कंडीशनिंग बदल सकते हैं। ये बिल्कुल आपके हाथ में है कि आप उस कंडीशनिंग के साथ चलना चाहते हैं या उसको चेंज करना चाहते हैं। उस कंडीशनिंग को चेंज करने के लिए आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। जो चीज़ें आप अभी तक करते आए हैं उनसे अगर प्रॉपर आउटपुट, प्रॉपर रिज़ल्ट, कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं हो पाई है, तो इसका मतलब आपको अपने तरीके में चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे अच्छे ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं कि आप किस तरीके से ग्रो करें, चाहे वो कोई भी टर्म्स हो, चाहे वो आपके हेल्थ हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी पेरेंटिंग हो, कुछ भी हो। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें आपको अपने आप में को शायद बदलने की ज़रूरत है। ग्रो करने के लिए हर साल अगर आप चेंज नहीं हो पा रहे हैं, आपका 5 साल पहले भी आपके घर की कंडीशंस यही थी, आपके दिमाग की कंडीशन भी यही थी, आपकी पर्सनालिटी भी यही थी, आपके फिनेंशियल में भी कोई चेंजेस नहीं आए, इट मीन्स यू नीड टू डू सम चेंजेस। और अगर आप चेंजेस नहीं करेंगे तो 10 साल बाद में भी आप इसी कंडीशन में, इसी ही पर्सनालिटी के साथ खुद को पाएंगे। चेंज बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी कंडीशनिंग को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको जो चीज़ें आप देते हैं, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो थिंकिंग पार्ट है। अगर आप वहीं पे जाके चीज़ें इवैल्यूएट नहीं करेंगे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। तो वो अब आपके सबकॉन्शियस में चली गई है। आपका सबकॉन्शियस भी उतने ही साल का है जितने साल के आप हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस में जो चीज़ें फीड हो जाती हैं उन्हें हम अपनी थिंकिंग प्रोसेस के हिसाब से ही खुद को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आप हमारा जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो थिंकिंग माइंड है, वो इंटेलिजेंट माइंड है, वो सारी चीज़ों को इवैल्यूएट कर सकता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। सब कॉन्शियस माइंड को इन चीज़ों का कोई डिफरेंस नहीं पता है। वो बहुत इमोशनल है, वो बहुत फीलिंग बेस्ड है, वो चीज़ों को बस फील करता है, वो बहुत इमोशनल है। तो जो चीज़ें आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू सोच के कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, उसके बाद उसको सबकॉन्शियस में जाके फीड कराएंगे, और वो भी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस के थ्रू, तो ही आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर पाएंगे। अपने आप को चेंज करना मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है।
अगर आप सच में अपने लाइफ में चेंजेस चाहते हैं तो आप इन चेंजेस को ज़रूर अडॉप्ट करना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारी बचपन की कंडीशनिंग हो रखी है, जो हमें एनवायरमेंटल कंडीशन है या जेनेटिक कंडीशनिंग है, वो अगर हमें बहुत प्रॉब्लम कर रही है तो हमें चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आपके पिछले 5 साल भी ऐसे ही थे, ये साल भी ऐसा है, तो इट्स टाइम टू चेंज योर सेल्फ, इट्स टाइम टू चेंज योर कंडीशनिंग, रीप्रोग्राम योर माइंड, ट्रेन योर ब्रेन विद न्यू हैबिट्स। नहीं तो लाइफ में चेंजेस कभी नहीं आएंगे और लाइफ हमेशा इसी तरीके से ही चलती रहेगी। तो अपनी कंडीशनिंग को चेंज करना इम्पॉसिबल नहीं है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, हो जाएगा। आप करके तो देखिए, अगर आप विलिंग हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है तो आप ज़रूर कर पाएंगे। शुरुआत में दिक्कत आएगी, जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में कहती हूँ, कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता है, इट्स ओके। बस हमें छोड़ना नहीं है, एक ही तो लाइफ मिली है, इसे भी अगर हम सिर्फ ट्रायल बेसिस पे निकाल देंगे तो फिर जिएंगे कैसे। खुशी चाहिए ना लाइफ में, तो चेंजेस बहुत ज़रूरी है। अपने ब्रेन को फिर से ट्रेन कीजिए नई चीज़ों के साथ, इसे रीप्रोग्राम कीजिए। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय।